फ्रेंड्स, आप लोगों से मैंने कहा था कि टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे आप लोग मैसेज करिएगा। आप लोगों का जो है जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर शाम तक मैं दे दूंगा। तो उसी क्रम में जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जो है आप लोग मेरे जवाब से सेटिस्फाइड होंगे। अगर नहीं होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं जो है फिर आप लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी। फ़िलहाल के लिए देखते हैं। और मेरे जो दोस्त नहीं जानते हैं वो जान लें कि मैं जो है 13-14 वीडियो आप लोगों को अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। आप लोग उसको जाकर देखिए, आप लोग के एग्ज़ाम के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसमें कमेंट करिए और आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, और वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट मुझसे आप लोग बात कर सकते हैं उस ग्रुप के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था कि VPSC 3 PGT हिस्ट्री के लिए प्रैक्टिकल सेट, मतलब प्रैक्टिस सेट, इनका कहने का मतलब था कि प्रैक्टिस सेट का PDF सेंड करें। तो देखिए, अभी जो है टाइम आप लोगों के पास प्रैक्टिस सेट लगाने का नहीं है। अभी क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास है समय लगाने का। तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए और उसको जो है घट्टा चक्र का चाहे ले लीजिए, चाहे KBC नैनो या किसी का भी ले लीजिए, ठीक है। उसका प्रीवियस ईयर पेपर लगाने की कोशिश करिए जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन हैं। और भी अगर जो आप लोगों को बहुत पढ़ना है तो हिस्ट्री वाले पोर्शन के लिए जो कि PCS पे होता है BPSC द्वारा, उसका पेपर लगा लीजिए। अगर और भी टाइम है तो जो PCS का एग्ज़ाम कराती है उसका हिस्ट्री वाला पोर्शन आप लोग तैयार कर लीजिए, वहाँ से कर लीजिए। क्योंकि BPSC ही कराया है और BPSC ये भी कराएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का मतलब आ सकता है, रिपीट हो सकता है, ठीक है। और वहाँ से सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन फंस रहा हो उसका टॉपिक ही देख लीजिए उसी समय। टॉपिक के लिए मैंने PDF में दिया है, आप लोगों को नोट्स दिया है एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न का, वहाँ से देख लीजिएगा। और कुछ लोगों को मतलब अभी आगे आते हैं उस पर, खैर, तो वहाँ से देख लीजिएगा इंडियन हिस्ट्री का, वहाँ से आप लोगों का हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, बस दो ही चीज़ें हैं। आपको प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है अभी, उसके पीछे मत भागिए क्योंकि उतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है। फिर नेक्स्ट कुछ लोगों का था कि PGT हिस्ट्री है, 11th-12th बुक NCERT रिवीजन करें, 9th 10th 11th 12th नहीं, 9th 10th मत करिए। जिनका PGT हिस्ट्री केवल है वो 11th और 12th केवल करें, ठीक है। और 11th का भी जो है अगर हो पाए बहुत ज़्यादा तो कर लीजिए क्योंकि वो बहुत लेंदी है। नोट्स बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, अभी टाइम है। और 12th वाला NCERT पढ़े हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर मैंने जो नोट्स दिया है PDF में उसको देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज देखिए, ठीक है। सब नहीं पढ़ना है, ये नहीं कि शुरू से बुक उठाए और शुरू से पढ़ना है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं। आप लोगों को एग्ज़ाम सेंट्रिक जितना मतलब कम से कम पढ़ाई, मतलब जो है कम से कम सोर्स रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। उसको 2 से 3 बार जो है अभी रिवाइज करिए अच्छे से, या जितना बार भी जो है आप लोग कर सकते हैं करिए, रिवीजन करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 9th 10th का मत पढ़िएगा, इसका आंसर यही है कि 9th 10th का मत पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। वो मैंने नोट्स दिया है PDF का, उसको देख लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ही हिस्ट्री का, तो वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। और इस समय शॉर्ट में जो चल रहा है वो मैं शॉर्ट नोट्स के द्वारा जो है आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। मतलब एंशिएंट हिस्ट्री का शुरू किया है, पार्ट फर्स्ट अपलोड हो गया है यूट्यूब पर, आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ से जो है आप लोग पार्ट फर्स्ट कर लीजिए, पार्ट सेकंड जल्द ही अपलोड होगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उसके लिए पार्ट सेकंड के लिए बनाने वाला हूँ। वो मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों का रिवाइज भी हो जाए और आप लोग नोट कर लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट उसके। फिर PGT हिस्ट्री के लिए NCERT के अलावा और क्या पढ़ना चाहिए, तो PGT हिस्ट्री के लिए NCERT पढ़िए, और NCERT के अलावा जो है जो रेफरेंस बुक है वो पढ़िए, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली आने हैं। फिर 20 को स्टेट का एग्जाम है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल, प्लीज़ बताइए। ये जो है सोशल साइंस वालों के लिए, TGT सोशल साइंस का है। तो इसके लिए है कि हिस्ट्री का जो है आप अब तो 2-3 दिन बाद है ही, तो आप रिवाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो मैंने एनालिसिस कराया है BPSC वालों का, उसका जो है मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का, वहाँ से आप लोगों को निश्चित रूप से
क्वेश्चन जो है रिपीट मिलेंगे वहाँ पर। बहुत परेशान नहीं होना है, वो आराम से पेपर आपका स्टेट का हो जाएगा। आप बस ध्यान रखिए कि जो मैंने कराया है उसका ही एनालिसिस रोल कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों में से ही क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो 9th-10th का एनसीईआरटी और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का एनसीईआरटी अगर जो पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहिए, उसी का रिवीजन करिए, वहीं से क्वेश्चन आना है आपका स्टेट का। ठीक है, अगर एससीईआरटी है तो एससीईआरटी पढ़िए, जो भी है वो पढ़िए, और नहीं तो साथ में आपको जो मैं कराया हूँ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उसको देख लेना है, वहाँ से आपका हो जाएगा। 6 to 8 के लिए हिस्ट्री पॉलिटी में 9th-10th पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी एससीईआरटी बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है टीआरई 3 में जो अभी कैंसिल हुआ उसमें 20 क्वेश्चन लगभग 9th-10th की एनसीईआरटी से था हिस्ट्री का, और टीआरई 2 में 15 क्वेश्चन के आसपास था। तो पढ़ना तो है ही, 9th-10th का एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा 6 to 8 के लिए, और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 1857 से लेकर 1947 तक का पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, लेकिन और भी चीज़ों पर ध्यान रखना है आपको। साथ में जनजातीय आंदोलन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, उसको मत छोड़ कर जाइएगा। ठीक है, पॉलिटी के लिए संविधान वाला हिस्सा बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, सोर्स कहाँ से लिया गया है, ये सब चीज़ें, किस देश से कौन सा चीज़ संविधान का पार्ट लिया गया है ये, और मतलब कि कुछ जो है संवैधानिक संस्थाएं, वैधानिक संस्थाएं, इनमें से एक एक क्वेश्चन आना ही आना है। राष्ट्रपति किस क्रम के थे, ये सब चीज़ें आना है। आप लोग पढ़िए इसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं करा रहा हूँ पॉलिटी और हिस्ट्री का। हिस्ट्री का तो अभी शॉर्ट में चल रहा है, वो वीडियो अपलोड हो गया है। प्रीवियस ईयर जो मैं कराया हूँ उसको देख लीजिएगा, और पॉलिटी का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पीसीएस बीपीएससी कराती है उसका क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, वो निश्चित रूप से आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए उसको मत छोड़िएगा। एक वीडियो अभी केवल अपलोड हुआ है उसका, घटना चक्र वाले का, अभी दूसरा वीडियो भी जो है जल्द ही अपलोड होगा। आपको अब केवल प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और जहाँ पर क्वेश्चन फंसे उस पोर्शन को क्लियर कर लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, पीजीटी हिस्ट्री के लिए कौन से बुक से प्रैक्टिस करें। देखिए, घटना चक्र का आप ले सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, या केबीसी नैनो का, जो कि बीपीएससी पीसीएस वाला कराया है उसका, और जो अभी टीआरई 2 और टीआरई 1 हुआ है उसका, मतलब अगर खुद ही रखें तब तो अच्छा है, मैं कराया ही हूँ उसका। टीआरई 1 का भी हिस्ट्री का कराना है, लेकिन टीजीटी वालों का कराया है, पीजीटी का भी नहीं कराया है। जैसे ही टाइम मिलेगा करा देंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही आधार बनाइए, किसी कोचिंग का मत कराइए, क्योंकि कभी भी कोई कोचिंग आयोग को मैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए कोशिश करिए कि आयोग के क्वेश्चन को ही जो है प्रैक्टिस सेट मानकर लगाइए, और जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है उस पोर्शन को फिर से जो है आप लोग कवर कर लीजिएगा बुक से। अब देखिए, कुछ टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि जो कि आपको अभी बीपीएससी जो टीआरई 3 वाले हैं और जो एस्टेट वाले हैं उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए और उसको कवर करना है आपको। ठीक है, टॉपिक वाइज, क्योंकि बहुत सारा लेंथी है, हिस्ट्री वैसे भी बहुत लेंथी है, तो 11th वाली एनसीईआरटी तो है, उसका कुछ टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जैसे इस्लाम धर्म से रिलेटेड, खलीफा से। चैप्टर वाइज मत जाइएगा, टॉपिक वाइज पढ़िए। ठीक है, कुछ सभ्यताएं हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा, वो 11th की एनसीईआरटी से पढ़िएगा। 11th की एनसीईआरटी बहुत लेंथी है, इसलिए उसको कराना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि उतना टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर और भी बता दूंगा। अभी तो जितना पता है उतना नोट कर लीजिए, लेकिन इंडियन हिस्ट्री का जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग देख लीजिएगा, एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न में क्या क्या है। तो एंशियंट में सबसे पहले आप हड़प्पा सभ्यता को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर था, कहाँ पर क्या पाया गया है। ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो से क्या पाया गया है, हड़प्पा से क्या पाया गया है, धौलावीरा में क्या इंपॉर्टेंट है, लोथल में क्या इंपॉर्टेंट है, ये। ठीक है, नदी वाला बता दिया कि नदी के किनारे कौन सा शहर है ये। अब फिर जो है मौर्य साम्राज्य पर आ जाइए। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता अगर पढ़े तो हड़प्पा सभ्यता के जितने क्वेश्चन आए हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए, और फिर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कहीं नोट कर लीजिए, एक्स्ट्रा जानकारी है। ठीक है, पढ़ने का यही तरीका है। मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य में आप लोगों को शासक का क्रम याद रखना है। ठीक है, फिर मौर्य साम्राज्य में शासन व्यवस्था कैसी थी, किस शासन, जैसे अशोक के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है कि
वो किस वर्ष अपने राज्य के राज्यारोहण के किस वर्ष कहाँ पर यात्रा किया, तो उसको ध्यान रखना है। जैसे 10वें वर्ष उसने गया यात्रा किया था, 20वें वर्ष लुम्बिनी यात्रा किया था, तो ऐसे जो है नोट कर लीजिएगा उसको। नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, उसको देख लीजिएगा। उसी को आधार बनाकर अगर जो आपके पास कोई दूसरा बुक है तो आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर उससे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो नोट्स जो दिया हूँ उसको जो है आधार बनाकर और टॉपिक वाइज पढ़िए, ठीक है। और फिर क्वेश्चन लगाइए। बुद्ध काल और महाजनपद काल, बुद्ध काल और महाजनपद काल से भी जो है राज्य और मतलब नाम और राजधानियाँ, ठीक है, आता है। वैशाली का हो गया या कौशल का हो गया, अंग महाजनपद, जो भी महाजनपद हैं उनके राजधानी का जो है नाम देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में पूरा देख लीजिएगा, और जैन धर्म के बारे में महावीर स्वामी का। नोट्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा और नोट्स से फिर देख लीजिएगा। मौर्योत्तर काल में शक और सातवाहन काल का देख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन किसके लिए क्या किया है, ठीक है, कौन शासक। गुप्त काल में भी शासक का इम्पॉर्टेंट है। गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन का याद रखिएगा। इनके समय में कौन जो है आया था, जैसे हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, हुएनसांग आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त काल में कौन आया था, तो फाहियान आया था, ये सब याद रखिएगा। फिर चोल काल, चोल काल का भी इंपॉर्टेंट रखिएगा, शासन व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। चोल काल का स्थानीय शासन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं नोट्स दे दिया हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर तुर्की आक्रमण, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तुर्कों का आक्रमण कब हुआ था, 712 नहीं, अरबों का आक्रमण 712, और तुर्की का आक्रमण महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, किस किस राजा से युद्ध हुआ था और कौन से राजा ने इनको हराया था और इन्होंने कौन से राजा को हराया था। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ये सब चीज़ें जो है नोट्स में आपको मिल जाएंगे, आप लोग कवर कर लीजिएगा। और बाकी मैं एंशिएंट हिस्ट्री का भी करा रहा हूँ पार्ट फर्स्ट, और सेकंड पार्ट भी जो है चित्रात्मक परिस्थिति से करा रहा हूँ, आप लोग उसको देखिएगा। एक वीडियो अपलोड हो गया है, उसको यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए अभी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 का काल है। सब पढ़ना मुमकिन नहीं है इतना जल्दी में, तो कुछ पोर्शन देख लीजिएगा। जैसे इल्तुतमिश का शासन देख लीजिएगा, और बलबन का देख लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का देख लीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का देख लीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक का देख लीजिएगा, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ठीक है, इतना देख लीजिएगा बस। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मुगल साम्राज्य में भी सब मुमकिन नहीं है, दिल्ली सल्तनत में लेकिन स्थापत्य का देख लीजिएगा कि कौन सा स्थापत्य किसने बनवाया है, ठीक है। ये नोट्स में आपको मिल जाएगा, बाकी मैं कराऊंगा ही, लेकिन नोट्स में मिल जाएगा। एक बार पढ़े रहेंगे तब जब मैं कराऊंगा तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। सुनी हुई बातें ज़्यादा ध्यान में आती हैं, इसलिए कोशिश करिएगा कि जो क्लास ले रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट कर पाइएगा तो नोट कर लीजिएगा। मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य से भी जो है सब नहीं पढ़ सकते हैं, तो बाबर का ध्यान रखिएगा, हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यहाँ तक का जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध जो है देख लीजिएगा, शेरशाह सूरी से जो है रिलेटेड, क्योंकि शेरशाह सूरी बिहार के साइड का ही था, तो उसका ध्यान रखिएगा। सासाराम नहीं, इधर जो है उसका है इम्पॉर्टेंट, सासाराम में भी जो है कुछ मिलता है उसका, तो शेरशाह सूरी के बारे में ध्यान से देख लीजिएगा उसका भी। और युद्ध जरूर देख लीजिएगा, मुगल साम्राज्य में जो हुए युद्ध हैं उनको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और स्थापत्य भी देख लीजिएगा, चित्रकला के बारे में जहांगीर का देख लीजिएगा, इतना इम्पॉर्टेंट है। और फिर जो है आपका बचता है मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देखिए, ये आपको पढ़ना है 1857 से लेकर 1947 तक। ये टीजीटी सोशल साइंस के लिए भी है, पीजीटी हिस्ट्री वालों के लिए भी है, ठीक है, और 6 to 8 वालों के लिए भी है, आपको यहाँ से पढ़ना ही है। और जनजातीय आंदोलन पढ़ना है आपको, क्योंकि और जो बिहार और झारखंड के बारे में होंगे उसको ज़रूर पढ़ना है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी करना है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपका वहीं से रहे, हो क्या सकता है, रहता ही रहता है, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी टीजीटी सोशल साइंस वालों को भी बता दिया हूँ, 6 to 8 वालों को भी, और सबको पीजीटी वालों को भी मैं जो वीडियो अपलोड कर दिया हूँ उसको जाकर देख लीजिएगा। और 1857 से 1947 तक का इतिहास ज़रूर देख लीजिएगा। कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए हैं, कांग्रेस के पहले कौन सी संस्थाएँ थी उनके बारे में, और अधिवेशन जितने हुए हैं कौन किसकी अध्यक्षता किया है, गांधी जी का अध्यक्षता ईयर क्या था, यानी
और सरोजनी नायडू का इम्पॉर्टेंट है, भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, ऐसे करके जो है क्वेश्चन बनाता है। तो इसको देख लीजिएगा। 1947 तक का कौन सा समिति, शिक्षा का कौन सा समिति था, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। और बीच बीच में कौन से जो है जांच समितियां बनी हैं, वो क्रांतिकारी घटनाएं कौन कौन सी हुई हैं, जैसे मुजफ्फरपुर कांड हुआ है, अलीपुर षड्यंत्र हुआ है, लाहौर षड्यंत्र केस हुआ है, ये सब जो है आपको देखना है। भारत छोड़ो आंदोलन, नौसैनिक विद्रोह, ये सब इम्पॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में, इन सब के बारे में शॉर्ट नोट्स बना लेना है कि इनकी जो है क्या उपलब्धियां रही हैं। और बाकी इतना करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर जो आप लोगों में से किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो वो यूट्यूब पर कमेंट करें, इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें, यूट्यूब पर ही कमेंट करके बताएं कि कैसा वीडियो आप लोगों के लिए रहा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।